यदि कर सकते हो तो उस सत्य का सुमिरन करो और सब काम बेकार है। गुरुओं ने बार बार हमको कहा कि नाम का सुमिरन करिए, और तुम्हारे क्या हाथ में है, क्या कर लोगे, लगा लो जोर, कुछ करके दिखा दो करामात। इसलिए यदि कुछ है करने लायक, यदि है कुछ पाने लायक, है यदि कुछ समझने लायक, तो परमात्मा, बाकी सब ऐसे ही है। फिर भी नहीं समझ आता कि जिसमें लगे हो कितनी देर, उस सत्य को समझो। अब देखो हमारा भी अब ध्यान व्यान नहीं लगता, अब लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर फिर भी बता दूं, इसको फिर सुन लिया करो। जब थोड़ा पेट में जब भोजन कम हो जाता है तो क्या करते हो, दोबारा खा लेते हो, ठीक है ना। तो जब जब आपकी बुद्धि गड़बड़ करने लगे फिर सुन लो। कल सूचना दी गई थी कि ये सुना हुआ अभी नहीं टिकेगा, खाया हुआ नहीं टिकता, पिया हुआ पानी नहीं टिकता, टिक जाता है क्या? ये नहीं टिक जाता तो एक बार खा लेते पूरे जीवन के लिए, एक बार पानी पी लेते, तीर्थ यात्रा में निकल जाते। पर रोज पानी चाहिए, रोज खाना चाहिए, रोज कपड़ा चाहिए, रोज सुविधा व्यवस्था चाहिए, पर परमात्मा के स्मरण करने के लिए रोज कुछ नहीं करना। या तो स्मरण आप बिना किसी पढ़ने के स्वयं कर सको, यदि स्वयं ध्यान कर सकते हो, रोज इसका स्मरण कर सकते हो, तो छोड़ दो पाठ ग्रंथ। यदि नहीं कर सकते, सुनते समय यदि अच्छा लगता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, सुनते समय कुछ राहत मिलती है, तो यदि घर में सुनोगे तो राहत नहीं मिलेगी। तो तुम बेवकूफ नहीं हो जो घर में नहीं सुनते, बुरा नहीं मानो, मैं जान के बोल देता हूं। जब जानते हो सुनने का फायदा है तो घर में क्यों नहीं सुनते? फिर कहोगे महाराज मन ठीक नहीं रहता। ठीक कैसे रहेगा? या तो तुम स्वयं ध्यान कर सको, या रोज रोज सुनो, रोज रोज पढ़ो। शिकायत भी है, आप सुनने से भी प्रमाद करते हो, इसलिए वेद कहता है स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, फिर सुनो। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य इतने दिग्गज ब्रह्मनिष्ठ, वो तक कहते हैं आसुप्ते आमृते काले, जब तक नींद ना आवे इसका श्रवण करो, चिंतन करो, बार बार करो। आमृते, जब तक देहांत ना हो जाए, जब तक देह है, बुद्धि है, कब कौन सी बातें ख्याल में आ जाएं, उन ख्याल के कचरे को साफ करने के लिए ब्रह्म का स्मरण रोज करो। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ये बुद्धि तुम्हारी ज्ञान में गोते लगा ले। ब्रह्म, हरिद्वार में है ना ब्रह्म कुंड, एक बताएं, भारत ने, हिंदुओं ने, ऋषियों ने इतने साधन बताए, पर वही हमें फंसा देते हैं। अब उस ब्रह्म कुंड में सब नहा आए, हरिद्वार में ब्रह्म कुंड है ना, अच्छी बात है, तीर्थ बनाकर थोड़ा तुम्हें प्रोत्साहन दिया है, इस बहाने पुण्य रुचि थोड़ा, लेकिन ब्रह्म कुंड में नहाया है। सच कहूं, हमने नहाया है ब्रह्म कुंड में, हमने पिया है अमृत, हमने अमृत छका है। देखो, हमने अमृत छका है, हमने ब्रह्म कुंड में स्नान किया है, हमने ज्ञान गंगा नहाई है। ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, कहाँ? सतसंगत तीरथ में, सतसंगत तीरथ में। ऐसे ही
कल्पवास किया है, प्रयागराज कहाँ है? कहन वो तो एक जगह रहता है। हमने चलते फिरते प्रयागराज में स्नान किया है। अच्छा, चलते फिरते वाला ज्यादा रहेगा कि एक जगह वाला? वो वाला ब्रह्म कुंड कि ये वाला ब्रह्म कुंड? वो गंगा की ये गंगा? ज्यादा महत्व तो तुम्हारी खोपड़ी में किसका है? मान लो हमारा सत्संग हो और गंगा हो तो ज्यादा जरूरी कौन है? अब ब्रह्म कुंड हो, ये वाला भी ब्रह्म कुंड, किसमें नहाओगे तो तरोगे? तीर्थों का खंडन नहीं करता मैं। हमारे ऋषियों ने सोचा कि कहीं से तो शुरुआत करें, पर कभी तो ख्याल आना चाहिए ये ब्रह्म कुंड पर्याप्त नहीं है। दूसरा वाला वो प्रयागराज काफी नहीं है, यह एक प्रयागराज है। और यहाँ 3 नदियां कौन कौन सी हैं? विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिन भरणी, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये प्रयागराज नहीं है। आपकी ज्यादा झुकाव किस में है? करने वाले में या समझने वाले में? इसलिए कैसे मैं कहूँ, हर बार वही बात दोहराता हूँ, हर बार वही बात दोहराता हूँ। और यदि ये समझ जाओ ना तो तुम मुक्त पुरुष, शरीर रहते, कमाते खाते, काम काज करते, देश परिवार सब कुछ करते, तुम मुक्त रह सकते हो, मुक्त रह सकते हो, कुछ छोड़ने की। इसलिए गुरु महाराज कहते काहे रे बन खोजन जाए। बच्चे छोड़कर जंगल जाता है, पत्नी को शादी करके अनाथ छोड़कर जाता है। साधु तो यही प्रचार करेंगे कि सब छोड़ दो, और सब छोड़ दें तो साधुओं को रोटी नहीं मिलेगी। तुम घर में हो इसलिए रोटी मिलती है, फिर भी प्रचार किए जा रहे हैं पागलों की तरह। गुरुओं के सिद्धांत देखिए, घर में रहिए, समझिए और आनंद में रहिए। कहाँ जाओगे? कोई वहां जाके मरना पीछा छोड़ेगा? कहीं जाकर के चिंता छोड़ेगी तुम्हारा पीछा? यदि छोड़ेगी तो यहीं छोड़ देगी, और यदि यहाँ नहीं छोड़ेगी तो कहीं नहीं छोड़ेगी। मुक्त होगे तो यहाँ होगे। इसी दे न चेदिया वेदीन महति विनष्टि। यदि इसी शरीर के रहते नहीं तो कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं तो हरिद्वार में मिल जाएगा। यहाँ कौन रुकावट पड़ी है?